पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि उसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों आप में किस बात पर आपस में इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खोली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। जब चारों भाइयों की आंख खोली तो रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान है। तीसरा कहने लगा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? उस पर उन्होंने यकजबान होकर कहा, हमने तो ऊंट नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों तुम्हारे पास ऊंट से मुतल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो, भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेड़ से लगती है, यानी उसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाई रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेड़ से भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से यकजबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम लोग सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करे। वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमजान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? वो भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को तमाम बात बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट से मुतल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताई और फिर कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर हमारी बात पहले तवज्जो से सुन लें, रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। वो इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान ने कहा, अलीजा मुझे इसके मुतल्लिक बिल्कुल भी इल्म नहीं, ये लोग मुझे बिला वजह पकड़ लाए हैं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, ये बताओ जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? वो भाई कहने लगे, हुजूर हम में से किसी ने इसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और ये जो लोग तुम्हें अपने मुकदमों में मुल्ज़म ठहरा रहे हैं उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल
दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा क्या वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा और तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ इस संदूक के अंदर क्या चीज है। वो चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई छोटा सा ताज भी है। तीसरा कहने लगा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा कि इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा, जाओ तुम अपना ऊंट और ये अपनी बीवी को तलाश करे, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके इन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद ली और अपने गाँव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहाँ दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकन से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जगाली करते मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ। उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वो काफी देर तक भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते वो रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन वो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनती करता हूँ। फिर उसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की। हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वो समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम गया है। इसी दौरान वहाँ से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने उन भाइयों की ये हरकत देखी तो वो समझ गया कि ये कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा।